एक बार प्रेम से बोलिए फिजिक्स महाराज की जय। तो जी हां, आज हम झक्कास पंडित आप सभी के लिए भगवान से आग्रह कर रहे हैं कि जो भी बच्चा इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक बढ़िया से एकदम मन ला करके पढ़ाई किया, ठीक है, तो उसका परीक्षा में फिजिक्स का पेपर बहुत ही अच्छा से जाने वाला है। और हम यही भगवान से उम्मीद करेंगे कि अगर वो मेरा का पूरा जो है प्लेलिस्ट पढ़ लिया तो उसको जो है परीक्षा में 450 से ज्यादा अंक लाने की कृपा करेंगे भगवान जी। तो मेरा भगवान से यही प्रार्थना रहता है कि आप बच्चे जो है एकदम सक्सेसफुल हो, अपने जीवन में एकदम सफल हो जाए। ये मेरा भी आशीर्वाद है और साथ साथ जो है पूरा का पूरा भगवान जी का भी आपके ऊपर आशीर्वाद है। तो चलते हैं यहां पे क्वेश्चन नंबर हम लोग 1 पे पढ़ेंगे। 1 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है जी, इंद्रधनुष रंगीन क्यों होता है? तो आखिर जो इंद्रधनुष होता है वो बनता कब है? तो आप कहेंगे सर जी जब बारिश होती है तभी तो यहां पे इंद्रधनुष बनता है। अगर बारिश के समय में इंद्रधनुष होता है, ठीक है, तो वहां पे जल के कण होंगे, वायु के कण तो नहीं होंगे, ठीक है ना। क्या अब जल के कण जो है क्या प्रकाश को अवशोषित करते हैं? जी नहीं, प्रकाश को अवशोषित नहीं करते हैं। वो प्रकाश के जो है वर्ण विक्षेपण को यहां पे क्या करते हैं जी, दिखाते हैं। यानी कि जो है अलग अलग रंगों का जो है यहां पे विक्षेपण को दिखाते हैं, उनका जो है रास्ता अलग अलग तरीके से मोड़ देते हैं, जिसकी वजह से आपका इंद्रधनुष दिखाई देता है। इसलिए ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही होगा। जल के कण द्वारा श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के कारण ही क्या बनता है जी, इंद्रधनुष बनता है। इस सवाल को आप लोग याद कर जाएंगे, इसको समझना नहीं है बचवा, इसको याद करना है। देखो यहां पे 2 नंबर जो सवाल है इसका ऑप्शन ही गलत दे दिया है। कृपया करके इस ऑप्शन को आप लोग ध्यान में नहीं रखेंगे। अब देखिए हम क्या करते हैं, जब भी पढ़ाते हैं और सही सही जब बताते हैं ना जी, तो बच्चा क्या करता है कि टारगेट के ऑब्जेक्टिव जो होता है, ठीक है, उसके ऑब्जेक्टिव के आंसर को मिलाता है। और जब वहां पे आंसर मैच नहीं करता है तो फिर यहां पे आकर के कमेंट करता है कि सर जी किताब में ए वाला आंसर दिया है, आप गलत बता रहे हैं। बाबू ध्यान रख लो कि हम गलत नहीं बता रहे होते, हम बिल्कुल का बिल्कुल जो है सही आपको पढ़ाने का प्रयास करते हैं। और मेरे हर एक वीडियोस में रखा 99.99% जो है सही सही कंसेप्ट आपको हमने पढ़ाया हुआ है। अगर कभी कभार किसी एक वीडियो में गलत हो गया हो तो उसके लिए क्षमा, लेकिन मेरे से जल्दी गलती नहीं होता है, इस बात का हम वादा करते हैं और आगे भी इस चीज का ध्यान रखेंगे। तो आप सभी लोग मेरे ऊपर विश्वास करके जो है पढ़ाई कर सकते हैं। तो देखिए 2 नंबर कह रहा है कि नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश जो अपवर्तन होता है वो कौन से भागों से होता है, ठीक है। तो यहां पे इसका सही आंसर होगा कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ से, ठीक है। जहां पे जो है कॉर्निया से जब आंख में प्रवेश करता है, आंख में जो प्रकाश किरण प्रवेश करता है ना जी, वहीं पर क्या होता है जी, सबसे ज्यादा अपवर्तन दिखाया जाता है। और इस चीज को हमने अपने सब्जेक्टिव वाले क्लास में, यानी कि जिस समय थ्योरी पढ़ा रहे थे उस समय आपको बहुत अच्छे ढंग से पढ़ाया हुआ है। तो अगर किसी बच्चे को नहीं पता है कि हमने इस चैनल पर पूरा का पूरा फिजिक्स को खत्म किया है डिटेल में पढ़ा करके, ठीक है, तो आपको हम बताना चाहते हैं कि नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको उस प्लेलिस्ट का मिल जाएगा, जा करके वहां से पूरे के पूरे वीडियोस को देख सकते हैं, या फिर इसी चैनल के प्लेलिस्ट पर जाकर के आप लोग पूरा का पूरा वीडियोस को देख सकते हैं। तो यहां पे देखिए नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश जो अपवर्तन होता है बाबू कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ से होता है, ठीक है, जो कि इसमें से किसी भी ऑप्शन में यहां पे दिया हुआ नहीं है। लेकिन अगर बात करते हैं इसमें से जो है कोई ऑप्शन अगर हमें सेलेक्ट करना पड़ जाए जबरदस्ती, ठीक है, तो हम लोग यहां पे दृष्टि पटल के बाहरी पृष्ठ यहां पे कह सकते हैं। हालांकि ए भी ऑप्शन जो है गलत है, ठीक है। तो टारगेट वाला जो है यहां पे ऑप्शन सी दिया है, तो इसको आप लोग मान सकते हैं जबरदस्ती अगर 4 को में से सेलेक्ट करना हो तो आप ऑप्शन सी को जो है टिक आउट कर सकते हैं। लेकिन चारों के चारों ऑप्शन जो है गलती है। कॉर्निया के जो है बाहरी पृष्ठ से ही क्या होता है जी, अधिकांश अपवर्तन होता है। तो आप इस ऑप्शन को जो है याद रखेंगे, इसको याद रखने की जरूरत नहीं है। 2024 में जो क्वेश्चन पूछा था इसको हम बता रहे हैं, उसमें कॉर्निया ऑप्शन में दिया था, इन्होंने जो है ऑप्शन में कॉर्निया हटा दिया है, ठीक है। आगे समझने का प्रयास करते हैं 3 नंबर सवाल को। करा कि प्रकाश संश्लेषण के लिए दृश्य प्रकाश स्पेक्ट्रम, यानी कि देखिए वैसा प्रकाश धारक है, ठीक है, जो कि हम लोग देख पाते हैं, वैसे प्रकाश वाले स्पेक्ट्रम में सबसे प्रभावी रंग माने कि कौन सा है, वो किसके लिए जी, प्रकाश संश्लेषण के लिए। तो बाबू इसका
इसका ऑप्शन तो आप लोग ए जानते होंगे, लाल रंग, लेकिन हम यहां पे आपसे पूछना चाहते हैं कि आखिर क्यों। ठीक है, तो आप थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए। सबसे पहले तो आप लोग को यह याद रखना होगा कि दृश्य प्रकाश का स्पेक्ट्रम कितना से कितना के बीच होता है। तो ध्यान रखिएगा 380 nm से, यानी कि नैनोमीटर से ध्यान रखें। ठीक है, आपका यहां पे लगभग ध्यान रखें कितना जी, 750 nm तक ले होता है ध्यान रखें। ठीक है, और देखिए 380 nm जो होता है वो बैंगनी रंग के प्रकाश का होता है। ठीक है, किसके रंग का प्रकाश होता है जी, बैंगनी रंग का प्रकाश का होता है। और वही 750 nm लगभग जो बता रहे हैं, ठीक है, वो लाल रंग के प्रकाश का जो है स्पेक्ट्रम का ही जो है मैंने कहा था जी ये माप होता है। अब थोड़ा सा बात को समझने का प्रयास कीजिएगा। तो देखिए लाल हो गया, नीला हो गया, पीला हो गया, हरा हो गया। ठीक है, यहां पे जो है अलग अलग रंग का यहां पे नाम दिया हुआ है। ठीक है, अब देखने का प्रयास कीजिए, इसका तरंगदैर्घ्य जो है आप लोग ध्यान रखिएगा बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, तो इन सबके मुकाबले ध्यान रखें, ठीक है, इसका आवृत्ति जो है बहुत कम होता है, और बहुत कम होने की वजह से ध्यान रखें इसमें जो है ऊर्जा कम होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है जी, अपेक्षाकृत ऊर्जा कम होती है। वही अगर नीला कलर की बात करते हैं, लाल रंग से जो है ज्यादा इसमें ऊर्जा होगा ध्यान रखें। ठीक है, तो कम जो है ऊर्जा जिसमें होता है वो सबसे ज्यादा प्रभावी होता है प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रिया के लिए। तो यहां पे लाल रंग जो है सबसे सही आंसर यहां पे हो जाएगा। इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे, और साथ साथ जो है दृश्य प्रकाश स्पेक्ट्रम को भी आप लोग याद रखेंगे कि 380 nm से 750 nm तक ले होता है स्पेक्ट्रम। ठीक है, जिसके बीच अगर कोई प्रकाश हो तो उसे हम लोग देख पाएंगे, हमारा आंख जो है उसे देख पाएगा, इसी स्पेक्ट्रम के बीच में होना चाहिए। अब देखिए यहां पे 4 नंबर जो सवाल है, कह रहा है कि कुछ बादलों का रंग उजला क्यों होता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, जो हम लोग के आसमान में जितने भी बादल होते हैं ना जी, वो सूर्य के प्रकाश को क्या करते हैं जी, वो अवशोषित करते हैं, फिर उन्हें प्रकिरणित कर देते हैं। तो प्रकाश के प्रकिरणन के कारण ही क्या होता है जी, कुछ बादलों का रंग जो है वहां पे आपको उजला दिखाई देता है, क्योंकि सूर्य के हर एक रंग के जो है प्रकाश को क्या करता है जी, वो प्रकिरणित करता है, और सभी रंग मिलकर के जो है श्वेत प्रकाश का निर्माण करते हैं, इसलिए बादल का रंग वहां पे जो है श्वेत हो जाता है। उम्मीद करते हैं कि 4 नंबर जो सवाल है वो आपको बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। अच्छा, 5वां नंबर जो सवाल है वो आप लोग बाहर करके बताएंगे कि सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु क्या है। तो आपको पता है कि दूर बिंदु क्या होगा जी, अनंत होगा, और सबसे नजदीक का जो बिंदु होगा, ठीक है, यानी कि जो निकट बिंदु होगा वो 25 सेंटीमीटर का होगा। तो आप लोग दोनों बातों को याद कर लीजिएगा, क्योंकि परीक्षा में बारी बारी से पूछा करता है। जैसे इसी सवाल को देख लीजिए, 19 में भी पूछा है और 24 में भी पूछ दिया है। तो सवाल जो है रिपीटेशन में जो है पूछा करता है, तो आप इसे याद रखने का जरूर प्रयास करेंगे। तो बबुआ अगर आपने जो है 5 नंबर तक के क्वेश्चन को अच्छे ढंग से समझा है ना जी, तो भगवान से हम फिर से प्रार्थना कर रहे हैं कि आपका आगे भी जितना भी आप पढ़ने वाले हैं, ठीक है, उससे जो है बहुत सारे सवाल जो है परीक्षा में लड़वाएंगे, और आपका जो है फिजिक्स का पेपर बहुत बढ़िया से निकालेंगे। तो आप जा करके मेरे चैनल से हर एक प्लेलिस्ट का तैयारी कर सकते हैं। और इसके लिए आपको हम बताना चाहते हैं कि जैसे यही वाला जो चैप्टर है जो आप लोग पढ़ रहे हैं, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा जो संसार देख रहे हैं, इसको हमने 2 भागों में बांटा है। एक भाग जो आप लोग जो अभी देख रहे हैं, इसमें 1 नंबर से लेकर के 40 नंबर तक के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, और वहीं जो दूसरा नंबर पार्ट होगा, इसमें 41 से लेकर के 75 तक के जो है क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा, जो 40 नंबर जो क्वेश्चन बताएंगे ना जी, वहां पे एक जो है सरप्राइज छोड़े हुए हैं, ठीक है, उस सरप्राइज को आप लोग जरूर देख करके जाइएगा, क्योंकि वो आपको सरप्राइज बहुत ही ज्यादा मजा देने वाला है। ठीक है, अब ये दोनों का दोनों पार्ट मिलेगा कहां पे जी, तो आपको ध्यान रखना है, प्लेलिस्ट में जाना है, और प्लेलिस्ट में आप लोग को फिजिक्स के ऑब्जेक्टिव का प्लेलिस्ट खोल लेना है, और वहां पे आपको सारे के सारे वीडियोस हर एक चैप्टर के आपको मिल जाएंगे। और वैसे ही जो है आपको कोई भी सब्जेक्ट का जो है आपको जो है वीडियो देखना हो, चाहे ऑब्जेक्टिव का हो या फिर सब्जेक्टिव का हो, आप सीधे सीधे जो है इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे, और वहां से उस प्लेलिस्ट को आप लोग ऐड कर लेंगे, और बारी बारी से हर एक चैप्टर का आप लोग वीडियो को देख सकते हैं, और अपने तैयारी को पूरा का पूरा कंप्लीट बना सकते हैं। तो सारे प्लेलिस्ट का जो है लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन में तो नहीं दे पाएंगे, लेकिन आप जो है खुद से प्लेलिस्ट को जाकर के खोज सकते हैं और पढ़ सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप इस बात को समझोगे। तो बबुआ आपको आशीर्वाद है। चलिए जी 6 नंबर यहां पे क्वेश्चन को देखने का प्रयास करते हैं। कह रहा कि अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। तो देखिए जो नेत्र लेंस होता है ना जी, ठीक है, जो हम लोग के आंख में नेत्र लेंस होता है वो उत्तल लेंस होता है, और उसका फोकस दूरी जो है अपने आप जो है चेंज होते रहता है। लेकिन ये अपने आप चेंज होता है ना जी, तो वो भी अपने आप यानी कि मूल रूप से नहीं होता है, एक किसी के द्वारा चेंज किया जाता है, और उसका नाम यहां पे है पक्षमाभि मांसपेशी
मांसपेशिया या फिर जो है इसी को हम लोग सिलियरी मांसपेशिया हम लोग बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं जी? सिलियरी मांसपेशिया या फिर जो है पेशिया आप लोग जो है बोलते हैं। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा और इसे आप लोग याद रखिएगा। वैसे अगर आंख को बहुत अच्छे ढंग से समझना है ना जी, तब प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, आप मेरे से एक बार जो है पढ़ लीजिए। आपको मजा ना आ गया ना जी, तो फिर कहिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको सब्जेक्टिव का जो है लिंक दे देंगे, वहां से आप पूरा का पूरा आंख वाला थ्योरी आप लोग पढ़ सकते हैं एक ही वीडियो में, और पूरा का पूरा आप लोग कंप्लीट कर पाएंगे। देखिए 7 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन देख ले रहे हैं, स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है। अब देखिए जो स्पेक्ट्रम बनता है ना जी, उसमें 7 रंग होते हैं और सातों रंग जो है कुछ ऐसे से होते हैं, आप लोगों को जो है याद रखना पड़ेगा। जैसे देखिए इसका जो ट्रिक आप लोग जानते होंगे, बैजानी ह पिनाला आप लोग जानते होंगे। ठीक है, बैजानी ह पिनाला। ठीक है, तो आप लोग जब भी जो है क्या करेगा जी, आप लोग जो है जब भी इसको लिखिएगा बैजानी ह पिनाला, तो आप लोग नीचे से ऊपर की तरफ लिखिएगा, क्योंकि बैंगनी रंग जो है सबसे अधिक झुकता है और ई सबसे नीचे चला जाता है, और लाल रंग जो है सबसे कम झुकता है और ई ऊपर आता है, क्योंकि लाल रंग का तरंगधैर्घ्य सबसे ज्यादा होता है और इसका आवृत्ति सबसे कम होता है। वहीं बैंगनी रंग का तरंगधैर्घ्य जो है सबसे कम होता है और आवृत्ति जो है सबसे ज्यादा होता है। तो इसलिए बैंगनी रंग जो है सबसे नीचे होता है, इसका झुकाव ज्यादा होता है। ठीक है, और लाल रंग का झुकाव जो है कम होता है। ठीक है, तो इस वजह से लाल रंग हमेशा ऊपर होता है और बैंगनी रंग हमेशा क्या होता है जी, नीचे होता है। तो अगर आप इसमें सवाल में देखेंगे तो झुकाव अधिक किसका है, ये पूछा है, तो आपका क्या होगा जी, ऑप्शन जो है डी हो जाएगा। बैंगनी रंग का जो है झुकाव सबसे ज्यादा होता है, और वही बात करें सबसे कम झुकाव किसका होता है जी, तो आप लोग ध्यान रखेंगे लाल रंग का। ठीक है, सबसे कम झुकाव इसका होता है। तो आप लोग जो है दोनों बातों को जो है ध्यान रखेंगे, क्योंकि परीक्षा में जो है अगर 2024 में 2015 में 2011 में जो है सबसे अधिक वाला पूछा है, तो हो सकता है कि आपके टाइम में सबसे कम वाला भी पूछ दे। तो आपको ऐसे ही बहुत ही अच्छे ढंग से ऑब्जेक्टिव को क्लियर करते चलना है, और बबुआ सच में कह रहे हैं, आशीर्वाद के साथ कह रहे हैं, आपका मार्क्स बहुत बेहतर आएगा अगर आप जो है टिक करके मेरे वीडियोस को लास्ट तक जो है पढ़ते रहेंगे। तो ठीक है, ध्यान रखिए, सरस्वती माता आप पे जो है कृपा बनाए रखेंगे। देखिए स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है, तो स्पेक्ट्रम प्राप्त करना है यानी कि जो है आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये जो है आपको वर्णपट स्पेक्ट्रम का है या फिर वर्णपट का है, यानी कि रंगों की जो है पट्टी का है, ध्यान रखें। ठीक है, 7 रंगों का जो पट्टी बनता है ना जी, उसी को स्पेक्ट्रम बोलते हैं, कई लोग जो है वर्णपट बोलते हैं। स्पेक्ट्रम इंग्लिश शब्द है और यहाँ पे वर्णपट जो है हिंदी शब्द है। अगर इसे आप लोगों को प्राप्त करना है तो जाहिर सी बात है आप प्रिज्म का उपयोग करेंगे। लेकिन आपसे कमेंट में एक चीज पूछ रहे हैं, बताने का प्रयास कीजिएगा। अगर आप कमेंट करेंगे ना जी, तो हम समझेंगे कि आप जो है मेरे वीडियोस को अभी तक देख रहे हैं और आगे भी देखने वाले हैं। तो कमेंट जरूर करके बताने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है, कि आप जो है सच में वीडियो को देख रहे हैं। तो यहां से आपसे सवाल पूछ रहे हैं कि प्रिज्म में कुल कितने पृष्ठ होते हैं, प्रिज्म में कुल कितने पृष्ठ होते हैं। ठीक है, और ध्यान रखिए उसमें आयताकार पृष्ठ कितने होते हैं, इसको भी आप लोग कमेंट करना है। आयताकार पृष्ठ कितने होते हैं और वहीं त्रिभुजाकार पृष्ठ कितने होते हैं, आपको जो है ये दोनों बातें जो है कमेंट करना है। ठीक है, हम आपको बताते हैं क्या होता है। तो प्रिज्म में जो है कुल जो है 5 गो पृष्ठ होता है। कुल कितना होता है जी, 5 गो पृष्ठ होता है, तो कमेंट कीजिए 5। ठीक है, आयताकार जो पृष्ठ होता है उसमें जो है 3 गो होता है और त्रिभुजाकार पृष्ठ जो है उसमें 2 गो होता है। कैसे होता है इसको समझने का प्रयास कीजिए। देखिए यहां पे जो है कुछ ऐसा होता है एक प्रिज्म, ठीक है ना, क्या यहां पे जो है कुछ ऐसा जो है आपका जो है प्रिज्म होता है। इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। अब देखिए इसमें होता क्या है आपको समझाते हैं। देखिए भाई जो है एक आपको जो है सामने आयताकार जो सतह दिख रहा है ना जी, ठीक है, ये आयताकार सतह जो है एक सामने की तरफ होता है। देखिए भाई साइड में इधर जो है, इधर लेफ्ट साइड में आप लोग देखने का प्रयास कीजिए। इधर जो है आप लोग जो है देखिए ए वाला जो है चीज, ठीक है ना, क्या इसमें जो है ए वाला जो है आपको आयताकार जो दिख रहा है वो साइड में होता है लेफ्ट साइड में। ठीक है, देखिए उसी तरह से यहां पे देखिए राइट साइड में भी एगो आपको आयत दिख रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो एगो इधर राइट साइड में भी आपको आयताकार सतह हुआ। तो देखिए एगो लेफ्ट साइड में, एगो राइट साइड में, एगो देखिए फ्रंट साइड में है जो है सामने में आपको दिख रहा है, ठीक है, इस सामने में। तो 3 गो आयताकार यहाँ पे सतह हुआ। अब वही देखिए त्रिभुजाकार सतह का होगा जी, तो देखिए एगो ऊपर वाला यहाँ पे देखिए त्रिभुजाकार सतह है ऊपर वाला, ठीक है ना, और एगो नीचे वाला जो है देखिए त्रिभुजाकार सतह है। तो 2 गो त्रिभुजाकार सतह है। तो प्रिज्म में कुल 5 सतह होते हैं, जिसमें से 3 आयताकार और 2 त्रिभुजाकार होते हैं। आप जरा सा इस बात को कमेंट कर दीजिए जिससे हमको पता चले कि आप वीडियो को यहां तक देख रहे हैं। ठीक है, अब चलते हैं यहाँ पे 8 नंबर के बाद हम लोग चलते हैं 9 नंबर सवाल पे। और 9 नंबर जो सवाल है ये बड़ा ही प्यारा सवाल है और कोई भी सवाल को देखेगा ना जी तो झट देना गलती कर देगा। ठीक है, तो बाबू आपको गलती नहीं करना है, आपको सही सही बनाना है। देखिए 9 नंबर जो सवाल कर रहा है कि जो नेत्र निकट की वस्तु को साफ नहीं देख सकता है उस नेत्र में होता है। तो अगर निकट की वस्तु को साफ नहीं देख पाएगा, ठीक है, तो इसका मतलब जो है वो दूर की वस्तु को साफ देखेगा। और आपको हमने बताया था कि ध्यान रखें दूर की वस्तु को क्या करेगा जी,
वो साफ देखेगा। आपको हमने क्या बताया था कि नेत्र जिस चीज को जो है आसानी से देख पाएगा, ध्यान रखिए, ठीक है, जिस चीज को आसानी से देख पाएगा वही वाला उसमें दोष होगा, यानी कि दूर दृष्टि दोष उसमें जो है होगा, ठीक है। तो निकट की वस्तु को साफ नहीं देख रहा है, इसका मतलब जो है दूर की वस्तु को साफ देखेगा, और जब दूर की वस्तु को साफ देखेगा तो उसमें होता है दूर दृष्टि दोष। इसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है, इसलिए आप लोग को याद रखना है, ठीक है। तो देखने का प्रयास कीजिए, अगर आप डायरेक्ट याद रखना चाहते हैं तो आपको हम ऐसे याद कराते हैं, अगर निकट की वस्तु को साफ नहीं देख पाया तो उसमें दूर दृष्टि दोष होगा। अब वहीं अगर निकट दृष्टि उसकी बात करें तो इसमें दूर की वस्तु जो है साफ नहीं दिखती, ठीक है, ध्यान रखिए, दूर की वस्तु साफ नहीं दिखती, दूर की वस्तु क्या नहीं दिखती जी, दूर की वस्तु साफ नहीं दिखती, आप लोग जो है इसको याद रखना है, ठीक है, साफ नहीं दिखती। अब आपसे यहां पे जो है कमेंट करने का प्रयास करिएगा, ठीक है। आपसे हम एक सवाल पूछ रहे हैं कि दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है और निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है, दोनों बातें आप लोग जो है कमेंट कीजिएगा। अच्छा देखिए, वर्णांधता दिया है, इसको हम लोग बोलते हैं कलर ब्लाइंडनेस। क्या बोलते हैं जी, कलर ब्लाइंडनेस, यानी कि रंग से जो अंधा होता है जी उसको हम लोग बोलते हैं वर्णांधता, ठीक है। तो वर्णांधता यानी कि जो है रंग से अंधा हो जाना, ठीक है, यानी कि उसको किसी व्यक्ति को जो है कोई पार्टिकुलर रंग दिखाई ना दो, जैसे लाल रंग नहीं दिखाई दे, या फिर जो है ब्लू रंग दिखाई ना दे, या फिर जो है बैंगनी ना दिखाई दे, तो उसको अगर कोई रंग जो है दिखाई नहीं दे रहा है ना जी, तो उसको हम लोग बोलेंगे वर्णांधता, ठीक है। उसमें हम लोग क्या बोलेंगे जी, उसको आंख में क्या हुआ जी, वर्णांधता हुआ है, यानी कि रंग से जो है वो अंधा हो चुका है, ठीक है। अच्छा, जरा दृष्टि दोष क्या होता है जी, तो आपको हमने बताया था कि वैसा दृष्टि दोष जिसमें निकट और दूर दोनों ही बिंदु प्रभावित हो जाए तो उसे हम लोग जरा दृष्टि दोष बोलते हैं। और अच्छा, आप लोग को जो है कमेंट करके बताना कि इसके निवारण के लिए जो है कौन सा लेंस का प्रयोग करते हैं। ये तीनों के तीनों आप लोग जो है यहां पे कमेंट करने का प्रयास कीजिए। अगर नहीं पता है तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, कहीं ना कहीं सवाल ऐसा आएगा जहां पे आपको हम बताएंगे कैसे जी कि इसमें जो है कौन सा लेंस का प्रयोग होता है। उम्मीद करते हैं कि आप तब तक जो है कमेंट कर रहे होंगे। चलिए देखते हैं 10 नंबर सवाल को। कह रहा कि मानव नेत्र में कौन सा टाइप का लेंस होता है, तो आपको हमने शुरू में ही बताया था कि मानव नेत्र में जो है उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो आप इसे याद कर लेंगे। अब देखिए 11 नंबर सवाल में भी कुछ गलती किया हुआ है, ठीक है। क्या गलती किया जी, दाना क्या, ठीक है। तो यहां पे देखिए परितारिका जो है वो रेटिना को हिंदी में कह रहा है, ठीक है, लेकिन ये परितारिका जो है, ठीक है, वो आइरिस को हम लोग कहते हैं, आइरिस को ही हिंदी में हम लोग जो है परितारिका कहते हैं। तो कृपया करके टारगेट के ये जो बुक है ना जी, इस पे ज्यादा विश्वास करने की जरूरत नहीं है। इसमें बहुत सारी जो है मिसप्रिंट होते रहती है और इन लोग को बार बार सुधारने के लिए कहते हैं, लेकिन सुधारते नहीं है ये लोग, ठीक है, ध्यान रखिए। तो देखिए यहाँ पे मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब निम्न में से किस भाग को बनाता है, ध्यान रखिए, ठीक है। तो किसी वस्तु का प्रतिबिंब जो है, ध्यान रखिए, रेटिना वो बनता है, और रेटिना को हम लोग हिंदी में बोलते हैं दृष्टि पटल। क्या बोलते हैं जी, दृष्टि पटल हम लोग जो है बोलते हैं। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। उम्मीद करते हैं कि 11 का जो है सी आप लोग जो है आंसर सही आप लोग टिक आउट किए होंगे। अब देखिए 12 नंबर सवाल को यहां पे देखने का प्रयास कीजिए। कह रहा है जी सामान्य नेत्र के रेटिना पर बनने वाला जो प्रतिबिंब होता है वो कैसा होता है, तो हम लोग के आंख के जो रेटिना होता है उस पर जो प्रतिबिंब बनता है ना जी, आपको हमने समझाया था कि वहां पे वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और साथ में ध्यान रखिए, ठीक है, छोटा बनेगा। कैसा बनेगा जी, छोटा बनेगा। तो ये तीनों क्वालिटी आप लोग याद रखिएगा। जो हम लोग के आंख में जो प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक बनता है, एकदम रियल इमेज बनता है, उल्टा बनता है, ठीक है ना, और यहां पे जो है छोटा बनता है। जैसे आपको अगर हम देख रहे हैं ना जी, ठीक है, आपको अगर हम देख रहे हैं तो आप मेरे आंख में उल्टा बने हुए, आपका मुड़ी नीचे है और पैर ऊपर है, ठीक है, आप ऐसे जो है चित्र में बनेंगे, ठीक है। लेकिन वही अगर बात करते हैं दिमाग का, तो दिमाग उसको क्या करता है जी, सीधा करके देखता है, यानी कि आंख में प्रतिबिंब बनेगा जो है उल्टा बनेगा, आपका मुड़ी नीचे रहेगा, पैर ऊपर रहेगा, लेकिन दिमाग उसको जो है पलट के देखेगा, यानी कि पैर को नीचे कर देगा और मुड़ी को जो है सीधा कर देगा, और इस टाइप से जो है देखना शुरू कर देगा, ठीक है। तो यहां पे ध्यान रखिए, आप लोग 12 नंबर को आप लोग याद रखेंगे कि रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वास्तविक, उल्टा और छोटा होता है। तीनों बातों को आप लोग को याद करना है। अब देखिए 13 नंबर जो सवाल है, क्या कह रहा है जी, टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है। तो जो टिंडल प्रभाव होता है वो प्रकाश की, ध्यान रखिए, प्रकीर्णन की घटना पर आधारित है, ठीक है, प्रकाश की प्रकीर्णन की घटना पर आधारित होता है, और इसीलिए जो है प्रकाश की प्रकीर्णन की घटना का करता है जी, प्रदर्शित करता है। अब टिंडल प्रभाव के बारे में आप लोगों को हमने डिटेल में पढ़ाया हुआ है सब्जेक्टिव वाले क्लास में, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अभी भी आप लोग जाकर के देख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए यहाँ पे 14 नंबर सवाल, दूरदृष्टि दोष वाली आंख साफ साफ देख सकती है। देखिए दूरदृष्टि दोष वाला कौन सा वस्तु को देखेगा जी, तो दूर के वस्तु को ही साफ साफ देख पाएगा। तो 14 का यहाँ पे ऑप्शन जो है ए होगा। निकट की वस्तु को साफ साफ देखने के लिए क्या होगा जी, निकट दृष्टि दोष होगा, ठीक है, निकट दृष्टि दोष में ध्यान रखें, ठीक है। कोई व्यक्ति को अगर निकट दृष्टि दोष है,
निकट दृष्टि दोष है अगर, तो वो जो है निकट की वस्तु को जो है साफ साफ देख पाएगा। ये थोड़ा सा उल्टा होता है, इसलिए आप लोग कंफ्यूज नहीं हो जाएगा, इसको डायरेक्ट आप लोग याद रखिएगा। देखते हैं यहाँ पे 15 नंबर सवाल को, निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति देख सकता है, तो निकट दृष्टि दोष वाला जाना क्या, निकट की वस्तु को जो है अच्छी तरह से देख सकता है। 15 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन जो है डी, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 15 के बाद चलिए यहाँ पे 16 नंबर सवाल को देखिए, नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो आपको हमने बताया है वास्तविक उल्टा और क्या बनता है जी, छोटा बनता है। ऑप्शन जो है डी में दिया है, वास्तविक उल्टा और छोटा, यहाँ पे ऑप्शन डी में दिया है, याद कर लीजिए। आंख व्यवहार करता है किसके जैसा जी, उत्तल लेंस के जैसा, तो आपको इसे भी याद रखना है क्योंकि आपको हमने बता दिया हुआ है। सामान्य आंख के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी क्या होती है, तो 25 सेंटीमीटर होती है। वहीं अधिकतम दूरी पूछेगा तो क्या कहेंगे जी, अनंत कहेंगे। अधिकतम दूरी क्या कहेंगे जी, हम लोग अनंत कहेंगे। आप लोग इसे जरूर याद रखने का प्रयास कीजिएगा। 19 नंबर देखिए, किस दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अब यहां पे सारे लेंसों का थोड़ा सा आप लोग बात को समझ लीजिए। देखिए, दीर्घ दृष्टि दोष का है या फिर जो है दूर दृष्टि दोष का है, दोनों ही दृष्टि दोष में आप लोग जो है उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे। कौन सा लेंस का प्रयोग करेंगे जी, उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे। निकट दृष्टि दोष में ध्यान रखिए, आप लोग अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे। कौन सा लेंस का प्रयोग करेंगे जी, अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे। जरा दृष्टि दोष में ध्यान रखिए, बाइफोकल लेंस का प्रयोग करेंगे। बाइफोकल लेंस मतलब का जी, इसमें जो है दूदू को जो है ध्यान रखिए, ठीक है, दूदू को लेंस लगा होगा। कौन कौन सा लेंस लगा होगा जी, उत्तल लेंस भी लगा होगा और साथ में जो है अवतल लेंस भी लगा होगा, ठीक है। तो यहां पे जो है दोनों टाइप के लेंस का प्रयोग किया जाता है, जिसे हम लोग बाइफोकल लेंस कहते हैं। और इसके बारे में हमने डिटेल में समझाया हुआ है थ्योरी वाले वीडियो में। आप लोग प्लीज एक बार डिस्क्रिप्शन में जरूर लिंक है, चेक कर लीजिएगा, पूरा का पूरा बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, आपको ये सारे के सारे कंसेप्ट जो है क्लियर हो जाएंगे। अच्छा, अबिंदुकता में जो है कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो ध्यान रखिएगा बेलनाकार लेंस का। कौन सा लेंस का जी, बेलनाकार लेंस का जो है प्रयोग करते हैं अबिंदुकता में, ठीक है। तो आप लोग इसे भी याद रखने का प्रयास कीजिएगा। 20 नंबर देखने का प्रयास करेंगे, तरंग दैर्घ्य को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है, तो तरंग दैर्घ्य को किसमें व्यक्त करते हैं जी, तो आप लोग कहेंगे सर जी तरंग दैर्घ्य को जो है मीटर में हम लोग जो है व्यक्त करते हैं। किसमें व्यक्त करते हैं जी, मीटर में हम लोग जो है व्यक्त करते हैं। तो आप लोग इसे याद रखिएगा, तरंग दैर्घ्य का ऐसे मतलब क्या होता है जी, मीटर होता है। 21 नंबर देखिए, निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो निकट दृष्टि दोष में आपको बता ही दिए अवतल लेंस का प्रयोग होगा, ठीक है। यहां पे निकट दृष्टि दोष में आपको बता ही दिए अवतल लेंस का प्रयोग होगा, तो आप लोग इसे जरूर याद रखने का प्रयास कीजिएगा। उत्तल लेंस ध्यान रखिए दीर्घ दृष्टि दोष के लिए या फिर दूर दृष्टि दोष के लिए, बेलनाकार लेंस किसके लिए जी, अबिंदुकता के लिए, और उत्तल एवं अवतल दोनों ही लेंस किसमें जी, जरा दृष्टि दोष में जो है उपयोग किया जाता है। तो आप लोग इसे याद रखिएगा। कई बार जो है बाइफोकल लेंस ना देकर के उत्तल एवं अवतल दोनों लेंस दे देता है, और इस टाइप का जब ऑप्शन दे देगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। और देखिए बाबा जो है यहाँ पे बहुत बार जो है सवाल पूछा हुआ है, 11 में, 16 में, 20 में, 22 में, 24 में, तो ये लेंस वाला जो सवाल है ना जी, बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए 22 नंबर सवाल देखिए, जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस काम आएगा जी, तो जरा दृष्टि दोष के लिए यहाँ पे बाइफोकल लेंस काम आएगा, यानी कि यहाँ पे जो है उत्तल एवं अवतल दोनों लेंस का यहाँ पे उपयोग किया जाएगा। तो 22 का जो है ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा। 22 के बाद यहाँ पे चलते हैं 23 नंबर में, श्वेत प्रकाश में कितने वर्ण होते हैं। वर्ण को यानी कि जो है रंग के बारे में पूछ रहा है, ठीक है, वर्ण को ही हम लोग रंग बोलते हैं, ठीक है। तो श्वेत प्रकाश में कौ गो रंग होता है, आप कहेंगे सर जी 7 गो रंग होता है। 24 नंबर देखने का प्रयास कीजिए, श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तब जो वर्ण सबसे अधिक विचलित होता है वह है, तो देखिए सबसे अधिक विचलित मतलब सबसे नीचे, और सबसे नीचे जो होता है वो बैंगनी रंग होता है। तो 24 का यहां पे जो है आप लोग ऑप्शन जो है सी टिक आउट करेंगे। और सबसे कम विचलन किसका होता है, तो लाल रंग का होता है, क्योंकि लाल जो है सबसे ऊपर होता है। तो सबसे कम अगर पूछता, सबसे कम, तो आप लोग जो है लाल टिक आउट करते हैं। सबसे अधिक पूछा तो आप लोग बैंगनी टिक आउट करेंगे। 25 नंबर सवाल को देखने का प्रयास कीजिएगा, श्वेत प्रकाश जब एक प्रिज्म से होकर गुजरता है तो जो वर्ण सबसे कम विचलित तो होता है वह क्या है जी, तो लाल रंग है। कौन सा रंग है जी, लाल रंग है। आप इसे ध्यान रखेंगे, यहां पे आपको हमने बता दिया, पीछे भी हमने आपको समझाया हुआ है, ठीक है। अब देखिए 25 को सवाल आप लोगों ने पढ़ लिया। क्या आपको जो है कोई भी सवाल में दिक्कत है क्या? अगर कोई भी सवाल में दिक्कत है तो आप नीचे जरूर कमेंट करने का प्रयास करेंगे। तब तक हम थोड़ा सा पानी पी ले रहे हैं, फिर यहां पे कंटिन्यू करेंगे 26 नंबर सवाल से, ठीक है। तो आप लोग तब तक कमेंट कीजिए, कोई भी दिक्कत है तो कमेंट कीजिए, और नहीं कोई दिक्कत है तो आप मेरे बारे में
कुछ भी लिख सकते हैं या फिर अपने जिला का नाम लिख सकते हैं, और अपने जिला का जो नाम लिखेंगे ना जी, तो उस जिला से जो भी व्यक्ति इस वीडियो को देख रहे होंगे उस जिला को क्या करेंगे, जाकर के उस बच्चे का यहाँ पे कमेंट को लाइक कर देंगे, और इस तरह से एक जिला वाले जो है अपने जिला को सपोर्ट करते रहेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप जरूर अपने जिला का नाम कमेंट कर रहे हैं। तो 25 नंबर तक ले देख लिए, 26 नंबर के लिए थोड़ा सा वेट कीजिए, पानी पी लेते हैं। हाँ जी, तो 26 नंबर सवाल जो है यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, प्रिज्म के भीतर से होकर गुजरने पर श्वेत प्रकाश के अपने विभिन्न घटकों में विभाजन को क्या कहते हैं जी, तो ई कहलाता है वर्ण विक्षेपण। ध्यान रखिए, जब भी आप लोग जो है प्रिज्म से क्या करेंगे जी, प्रकाश को गुजारेंगे, तो ये जो है 7 गो रंगों में विभक्त हो जाता है, और इस घटना को हम लोग बोलते हैं वर्ण का विक्षेपण। ठीक है, क्या बोलते हैं जी, इसको वर्ण का हम लोग जो है विक्षेपण बोलते हैं, क्योंकि अलग अलग रंगों में जो है क्या होगा जी, यहाँ पे विभक्त हो रहा है, अलग अलग एंगल पे जो है विचलित हो रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं वर्ण का विक्षेपण, रंगों का विक्षेपण यहाँ पे हम लोग बोलते हैं। 27 नंबर सवाल को देखिए, कह रहा है कि प्रकाश के किस वर्ण के लिए तरंग दैर्घ्य अधिकतम होता है, तो प्रकाश के दैर्घ्य क्या, कौन सा रंग के लिए जी, लाल रंग के लिए जो है तरंग दैर्घ्य क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है, और बैंगनी रंग का तरंग दैर्घ्य क्या होता है, सबसे कम होता है। ध्यान रखिए, ठीक है, सबसे कम तरंग दैर्घ्य क्या होता है जी, सबसे कम जो है तरंग दैर्घ्य, ध्यान रखें, ठीक है, वो किसका होता है जी, तो आप लोग ध्यान रखेंगे बैंगनी रंग का, और सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य किसका होता है जी, लाल रंग का होता है। अगर वहीं आवृत्ति का बात करें, किसका बात करें जी, आवृत्ति का बात करें, ध्यान रखें, ठीक है, तो सबसे अधिक, ठीक है, सबसे अधिक आवृत्ति, सबसे अधिक जो है आवृत्ति वो आपका होगा बैंगनी रंग के लिए, किसके लिए होगा जी, बैंगनी रंग के लिए होगा। और वहीं सबसे कम आवृत्ति का बात करें, सबसे कम का बात करें, ध्यान रखें, ठीक है, तो वो का जो है लाल रंग के लिए होगा। ठीक है, तो आवृत्ति ध्यान रखिए, आवृत्ति में लाल रंग का आवृत्ति सबसे कम होता है और बैंगनी का सबसे जो है ज्यादा होता है। और तरंग दैर्घ्य का बात करेगा ध्यान रखिए, ठीक है, तो वैसे स्थिति में लाल रंग का तरंग दैर्घ्य ज्यादा होगा और बैंगनी रंग का तरंग दैर्घ्य क्या होगा जी, कम होगा। तो ये दोनों एक दूसरे का उल्टा होते हैं, तो आप लोग दोनों बातों को याद रखिएगा दिमाग में, नहीं तो फिर परीक्षा में दिक्कत हो सकता है। तो वहां पे दिक्कत ना हो इसके लिए यहां पे आप लोग याद कर लीजिए, और भगवान से हम प्रार्थना कर रहे हैं कि आपका बिल्कुल मार्क्स जो है जितना सोचे हैं उतना आएगा, तो आएगा कंफर्म है, बस झकास बाबा का भी आशीर्वाद साथ में लेते जाइए। ठीक है, देखिए, प्रिज्म से निकलने के बाद श्वेत किरणें क्यों 7 रंगों में विभक्त हो जाती है, इसी के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, तो क्या प्रिज्म का अपना गुण है, नहीं जी, प्रिज्म का जो है कोई अपना गुण नहीं है। अगर लाल रंग को यहां पे भेजेंगे ना जी, तो लाल रंग को जो है 7 रंग में विभक्त नहीं कर पाएगा, ये खाली श्वेत रंग को ही विभक्त कर पाता है, यानी कि जरूर श्वेत रंग में ही कुछ ना कुछ खासियत होगी। चलिए आगे पढ़ते हैं। प्रिज्म के कारण प्रकाश रंगीन होता है, नहीं जी, प्रिज्म जो है प्रकाश को कोई रंग नहीं देता है। ठीक है, क्या कोई रंग जो है वहां पे उसको प्रदान नहीं करता, तो ये भी जो है गलत बात है। ठीक है, देखिए, सूर्य का जो है श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण होता है। जी हाँ, सूर्य का जो है प्रकाश जो होता है श्वेत प्रकाश, उसमें 7 रंगों का मिश्रण होता है, और इसीलिए जो है प्रिज्म क्या करता है जी, उन 7 रंगों को अलग अलग जो है जगह पर क्या करता है जी, अलग अलग कोण से विचलित करके जो है उन्हें अलग अलग दिखा देता है, यानी कि 7 रंगों में विभक्त कर देता है। तो यहां पे ऑप्शन जो है सी सबसे सही आंसर इसका हो जाएगा। 29 नंबर सवाल को यहां पे देखने का प्रयास करेंगे। कह रहा कि कांच के प्रिज्म से गुजरने वाली विभिन्न वर्णों की किरणों का विचलन भिन्न भिन्न होता है। ऐसा क्यों होता है भाई, तो यहां पे आप लोग ध्यान रखेंगे कि ये विभिन्न रंगों का जो प्रकाश है वो कांच में क्या करता है जी, विभिन्न विभिन्न चाल से जो है चलता है, यानी कि जो कांच है ना जी, इसमें अलग अलग रंग के प्रकाश को अगर गुजारेंगे तो उसका चाल जो है अलग अलग होगा, जिसके कारण क्या होता है जी, वहां पे अलग अलग रंगों में विभक्त हो जाएगा। तो यहां पे ऑप्शन जो है सी बिल्कुल सही आंसर यहां पे हो जाएगा। तो 29 का यहां पे जो है ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। चलते हैं 30 नंबर सवाल पे। कह रहा कि प्रिज्म से गुजरने पर सूर्य के प्रकाश की किरणें विभिन्न वर्णों में बढ़ जाती है। क्यों बढ़ती है जी, क्योंकि ध्यान रखिएगा यहां पे विभिन्न रंगों की किरणों का जो है विचलन भिन्न भिन्न होता है। ऑप्शन यहां पे जो है डी बिल्कुल सही
आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे 31 नंबर सवाल को देखिए, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो इसकी क्षमता क्या होगी। तो आपको हमने बताया कि उत्तल लेंस हो चाहे अवतल लेंस हो, इसकी क्षमता ज्ञात करने के लिए आप लोग सूत्र लगाते हैं ए पी बराबर का चीज 1/f लगाते हैं। लेकिन हमने बताया कि अगर यहाँ पे जो है सेंटीमीटर में फोकस दूरी का मान हो, फोकस दूरी का मान अगर सेंटीमीटर में हो, तो आप लोग जो है क्षमता का मान निकालने के लिए 100 से गुना कर दीजिएगा। क्या कर दीजिएगा जी, 100 से गुना कर दीजिएगा। अगर सेंटीमीटर में ना देकर के मीटर में ही देता तो इस 100 से गुना करने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर मीटर में फोकस दूरी हो तो 100 से गुना मत कीजिएगा, अगर सेंटीमीटर में फोकस दूरी हो तो आप लोग 100 से गुना कर दीजिएगा। ये बात आप लोग को हमेशा ध्यान रखना है। एक यहां पे लिख लेते हैं एफ का मान क्या होगा। तो देखिए उत्तल लेंस यहां पे है, तो उत्तल लेंस का फोकस दूरी जो है धनात्मक होता है, प्लस में होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्षमता भी प्लस में होगा, तो ये माइनस वाला जो है सीधे सीधे यहाँ पे कट गया। ठीक है, माइनस वाला यहाँ पे नहीं हो पाएगा। अगर उत्तल लेंस की फोकस दूरी प्लस में है तो क्षमता भी प्लस में होगा, अवतल लेंस की फोकस दूरी माइनस में होती है तो क्षमता भी उसका माइनस में ही होता है। तो उत्तल लेंस यहाँ पे देखते देखते माइनस वाला को तो पहले पहले काट लेंगे, ये अलग खत्म। ठीक है, अब या तो 2 डायफ्टर होगा और नहीं तो इनमें से कोई नहीं ऑप्शन होगा। तो चलिए चेक करते हैं कौन सा होगा। तो एफ का मान यहाँ पे जो है प्लस में 20 रखेंगे, तो यहाँ पे जो है प्लस में 20 रख दिए, गुना में यहाँ पे जो है 100 है तो 100 कर लेंगे। 20 से जो है 100 काटेंगे तो यहाँ पे 5 हो जाएगा, यानी कि 5 एकम यहाँ पे 5 होगा और 5 डायफ्टर यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि लेंस की क्षमता का ऐसे मात्रक जो है डायफ्टर होता है। इसको हमने पिछले वीडियो में बताया हुआ है, पहला चैप्टर में, लेंस वाले चैप्टर में हमने आपको पढ़ाया हुआ है। ठीक है, तो 5 डायफ्टर जो है यहाँ पे ऑप्शन में तो दिया नहीं है, तो ये जो है ऑप्शन काटिए, ऑप्शन जो है डी पर टिक आउट लगाइए। ठीक है, तो ऑप्शन जो है डी बिल्कुल सही आंसर होगा, क्योंकि इसका आंसर जो है 5 डायफ्टर आ रहा है और 5 डायफ्टर जो है बाकी कोई भी ऑप्शन में दिया हुआ नहीं है। अब यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है जी कि पुतली के साइज को नियंत्रित कौन करता है। तो पुतली का जो साइज होता है ना जी, आंख में पुतली का जो साइज होता है, ठीक है, उसको नियंत्रित करने का काम जो है परितारिका करता है। कौन करता है जी, परितारिका करता है। और परितारिका जो होता है इसी पर जो है आंखों का रंग भी निर्भर करता है। तो अगर आपसे पूछता है कि बाबू बताइए आंख का रंग जो है निर्भर किस पर करता है, ठीक है, आंख का रंग किस पर निर्भर करता है, तो आपको ध्यान रखना है परितारिका पर निर्भर करता है। ठीक है, तो आंख का रंग परितारिका पर निर्भर करता है। ठीक है, परितारिका पर निर्भर करता है। परितारिका को हम लोग क्या बोलते हैं जी, आइरिस बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखिए, आइरिस पर निर्भर करता है। आप जो है इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, निर्भर करता है, इस बात को ध्यान रखिएगा, क्योंकि कई बार परीक्षा में जो है पूछा करता है कि आंख का रंग जो है किस पर निर्भर करेगा। जैसे किसी व्यक्ति का आंख जो है भूरा है, कैसे जी, नीला है, आपको जो है अलग अलग रंग का, लाल रंग का है, चाहे कुछ भी रंग का है, तो वो जो है ध्यान रखिए उसका परितारिका उस रंग का होगा ना जी, तभी उसका आंख जो है वैसा दिखाई पड़ता है। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। अच्छा, पक्षमाभी क्या करता है जी, तो लेंस के फोकस दूरी, जो नेत्र में लेंस है ना जी, उस नेत्र लेंस के फोकस दूरी को नियंत्रित करने का काम करता है। तो दोनों का दोनों आप लोग जो है बात याद रखिएगा, क्योंकि ये जो है दोनों में आप लोग कंफ्यूजन करने की क्रिएट हो सकता है, तो आप वहां पे परीक्षा में कंफ्यूज मत होइएगा। इसको आप लोग दोनों का दोनों अलग करके याद रखिएगा। देखिए 33 नंबर सवाल को, किस दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंसों से बने द्विफोक्सी लेंस द्वारा संशोधित किया जाता है। तो आपको हमने कहा था जरा दृष्टि दोष में जो है ऐसा होता है, उत्तल और अवतल दोनों लेंस का यहाँ पे प्रयोग किया जाता है, और इसी को हम लोग बाइफोकल लेंस या फिर द्विफोक्सी कहते हैं। द्विफोक्सी को ही हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं बाइफोकल। ठीक है, बाइफोकल इसी को बोलते हैं, द्विफोक्सी को ही। ठीक है, तो द्विफोक्सी का है चाहे बाइफोकल का है, आप लोग यहाँ पे जरा दृष्टि दोष टिक आउट कीजिएगा। निकट में आपको पता है अवतल लेंस और दीर्घ दृष्टि दोष में आपको पता है उत्तल लेंस, आप लोग जो है इसे याद रखेंगे। अब यहाँ पे देखने का प्रयास करेंगे 34 नंबर सवाल को। कह रहा कि नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है। तो इस सवाल को हमने 2 नंबर क्वेश्चन में ही बताया था कि कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर जो है सबसे ज्यादा यहाँ पे अपवर्तन देखने को मिलता है, और यहाँ पे ऑप्शन जो है सी बिल्कुल सही आंसर है। वहां पे सारे के सारे ऑप्शन जो है गलत थे। ठीक है, अब यहाँ पे 34 नंबर का जो है देख लीजिए, यहाँ पे 18 में पूछा है, 19 में पूछा है और 24 में भी पूछा हुआ सवाल है। तो आपको ध्यान रखना है कि ये सवाल जो है रिपीट मोड में पूछ रहा है, तो आप इसे याद कर लेंगे अच्छे से कि अधिकांश अपवर्तन कहां से होता है जी, तो कॉर्निया से होता है। कॉर्निया आप लोग को याद रखना है। अच्छा, कॉर्निया नाम ना देकर क्या करिएगा जी, कभी कभी जो है स्वच्छ मंडल भी नाम देता है। क्या देता है जी, स्वच्छ मंडल भी नाम देता है। तो कॉर्निया को ही हम लोग हिंदी में स्वच्छ मंडल कहते हैं। तो स्वच्छ मंडल के बाहरी पृष्ठ पर ही अगर शब्द देता है तो आप उसे भी टिक आउट कर लीजिएगा, क्योंकि कॉर्निया जो है इंग्लिश शब्द है और यहाँ पे स्वच्छ मंडल जो है वो आपका हिंदी शब्द है।
तो आपको ऐसे याद कर लेना है। तो 34 नंबर सवाल आप लोग जो है देख चुके हैं। अब चलते हैं 35 नंबर सवाल पे और उम्मीद करते हैं कि आपको अभी तक कोई भी दिक्कत नहीं आ रही होगी और आप जो है बिहार टॉपर की तैयारी कर रहे हो या फिर 400 प्लस की तैयारी कर रहे हो, इसीलिए जो है आप यहां तक टिक करके पढ़ रहे हैं। जो बच्चा जो है कहते जी पढ़ने में मन नहीं लगाता, जिसको जो है नंबर से कोई मतलब नहीं है, वो पहले ही भाग गया है, ठीक है। तो आप जो है बधाई हो, आप अगर यहां तक इस वीडियो को देख रहे हैं जी, मतलब आप बहुत ही तेज तराक विद्यार्थी हैं, आप जीवन में कुछ करना चाहते हैं और भगवान आपको जो है करने के लिए प्रेरित जरूर करेंगे और आप एक दिन जीवन में सक्सेसफुल जरूर होंगे, क्योंकि इतना टिक करके पढ़ना सबके बस की बात नहीं होती है, वो भी ऑनलाइन की दुनिया में। 34 के बाद चलते हैं यहाँ पे 35 नंबर सवाल में। पर कि जब सूर्य का प्रकाश जो है वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण किस रंग के प्रकाश को अधिक प्रबलता से प्रकीर्ण करते हैं, ठीक है। तो जब देखिए सूर्य का प्रकाश जो होता है जब वायुमंडल से गुजरेगा ना जी, ठीक है, तो सबसे अधिक प्रकीर्णन जो है उसमें से सूर्य के श्वेत प्रकाश में से किया नीले रंग के प्रकाश का जो है प्रकीर्णन का होता है जी, वहां पे ज्यादा होता है और इसी वजह से आकाश का जो है रंग नीला आपको दिखाई देता है जब धरती पर से देखते हैं तब, ठीक है। वही अगर धरती से ऊपर चले जाएंगे, अंतरिक्ष में चले जाएंगे, तो वहां पे कोई भी वायुमंडल नहीं होगा और जब वायुमंडल नहीं होगा ना जी, तो इस नीले रंग का प्रकीर्णन वहां पे नहीं हो पाएगा। तो वैसे स्थिति में अंतरिक्ष से आपको आकाश काला दिखाई देगा। तो आपसे यह भी सवाल पूछता है कि अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखता है, तो आप ध्यान रखेंगे अंतरिक्ष यात्री को आकाश जो है काले रंग का दिखता है। तो ऑप्शन जो है डी, ऑप्शन जो है बी लगा लीजिएगा, 38 का यहाँ पे ऑप्शन जो है बी हो जाएगा। अच्छा देखिए यहाँ पे 36 नंबर जो सवाल पूछ रहा है वो क्या पूछ रहा है जी, मानव नेत्र कार्य करता है। तो मानव नेत्र किसके जैसा काम करता है, दूरबीन के जैसा नहीं। दूरबीन जो होता है वो दूर के वस्तुओं को जो है जूम करके आपको नजदीक करके दिखाता है। तो क्या आंख जो है दूर के वस्तुओं को जो है जूम करके दिखाता है क्या जी, नहीं दिखाता है। तो यहाँ पे दूरबीन के जैसा तो काम नहीं करेगा। सूक्ष्मदर्शी की भांति काम करता है, नहीं बाबा, सूक्ष्मदर्शी के जैसा भी काम नहीं करता, क्योंकि सूक्ष्मदर्शी काम होता है बहुत ही जो छोटा छोटा जो कण है ना जी, उसको जूम करके जो है दिखा देना। जैसे बैक्टीरिया को देखना हो या फिर जो है जी फंगस को देखना, कवक को देखना, ये सबको देखना है ना जी, तो आप जो है सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करते हैं। तो क्या आंख से इन सभी चीजों को देखना संभव है क्या, नहीं है। तो सूक्ष्मदर्शी के भांति भी काम नहीं करता है। तो किसके जैसा काम करता है जी, कैमरा के जैसा जो है यहाँ पे काम करता है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पे कह रहा है कि प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करता है, इस झिल्ली को क्या कहते हैं जी, तो आप सभी लोग जानते हैं कॉर्निया, और आप लोग करेंगे जी कॉर्निया जो है टिक आउट करके आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन बबुआ ध्यान रखिए कॉर्निया को ही हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं जी, स्वच्छ मंडल बोलते हैं। यानी कि स्वच्छ मंडल और कॉर्निया दोनों का दोनों एक ही चीज है, ठीक है। बस इंग्लिश में कॉर्निया बोलते हैं और हिंदी में स्वच्छ मंडल बोलते हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन ए टिक आउट ना करके ध्यान रखिए आपको ऑप्शन जो है सी टिक आउट करना पड़ेगा और यही जो है सबसे ज्यादा सही आंसर होगा। तो 37 का यहाँ पे आप लोग को ऑप्शन जो है सी टिक आउट करना पड़ेगा। 38 आपको बता ही दिए। चलते हैं 39 नंबर सवाल पे, ठीक है। कह रहा कि प्रकाश का चाल न्यूनतम होता है। तो प्रकाश का चाल ध्यान रखिए, ठीक है, न्यूनतम किस में होगा जी, तो निर्वात में होता है। प्रकाश का चाल न्यूनतम किस में होता है जी, निर्वात में होता है, ठीक है। ध्यान रखिए वायु में भी प्रकाश का चाल क्या होता है जी, निर्वात के अपेक्षाकृत जो है कम होता। एक मिनट, निर्वात हमें यहाँ पे कैसे पूछ रहे हैं जी, चाल यहाँ पे न्यूनतम कर रहा है, यहाँ पे अधिकतम होता है निर्वात में। 39 नंबर ध्यान रखिए अधिकतम होता है यहाँ पे निर्वात में, सबसे कम यहाँ पे किस में होगा जी, तो निर्वात वायु में तो अधिकतम हो गया, ठीक है। ध्यान रखिए जल यहाँ पे कांच में, तो यहाँ पे ध्यान रखिए कांच में जो है आपका सबसे कम होगा। इस स्थिति में यहाँ पे देखने जी, तो कांच में यहाँ पे जो है सबसे कम यहाँ पे प्रकाश की चाल होगी, ठीक है, क्योंकि इन सभी में जो है कांच का अपवर्तनांक जो है सबसे ज्यादा होता है। 4 गो में ध्यान रखिए, ठीक है, 4 गो ऑप्शन में बोल रहे हैं कि कांच का जो है अपवर्तनांक क्या है जी, इसमें ज्यादा है, ठीक है। तो इसलिए कांच में जो है प्रकाश का चाल यहाँ पे न्यूनतम होगा। वैसे सबसे ज्यादा अपवर्तनांक किसका होता है जी, सबसे ज्यादा अपवर्तनांक किसका होता है, तो आप कहेंगे सर जी सबसे ज्यादा जो अपवर्तनांक होता है, आप लोग जो है कमेंट में करिएगा, ठीक है। अपवर्तनांक हम देखना चाहते हैं कौन कौन विद्यार्थी यहां तक भी देख रहा है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा अपवर्तनांक ध्यान रखिए वो होता है हीरा का, ठीक है। और हीरा का अपवर्तनांक जो होता है वो होता है 2.42 होता है। और इसका मतलब यही है कि सबसे कम अगर गति से प्रकाश कहीं पे गमन करेगा तो वो है हीरा में, ठीक है। हीरा में प्रकाश का वेग जो है और भी ज्यादा कम होता है, ठीक है। तो अगर ऑप्शन में हीरा दिया होता है तो हम लोग हीरा को भी टिक आउट करते हैं। तो ये जो सवाल का ऑप्शन जो टिक आउट करने वाला काम है वो अपवर्तनांक के बेसिस पे ही आप लोग टिक आउट कर सकते हैं।
जिसका अपवर्तनांक जितना ज्यादा होगा उसमें प्रकाश का वेग जो है उतना ही कम होगा, ठीक है। और जिसका अपवर्तनांक जितना कम होगा उसमें क्या होगा जी, प्रकाश का वेग जो है बहुत ज्यादा होता जाएगा, ठीक है ना रखिए। तो अगर निर्वात में देखा जाए तो सबसे ज्यादा इसका जो है तो सबसे कम जो है इसका अपवर्तनांक होता है, इसलिए इसमें जो है सबसे ज्यादा प्रकाश का वेग होता है। तो अगर ज्यादा पूछता तो निर्वात टिक आउट करते, लेकिन यहाँ पे न्यूनतम पूछा है तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे जी, कांच यहाँ पे टिक आउट करेंगे। तो 39 का यहाँ पे जो है ऑप्शन डी सही आंसर होगा। ऑप्शन ए जो है आप लोग टिक आउट नहीं कीजिएगा, गलती से हम जो है टिक आउट कर रहे थे। देखिए कॉर्निया के पीछे एक संरचना होती है, उसे क्या कहते हैं, तो कॉर्निया के पीछे जो एक संरचना होती है उसे हम लोग बोलते हैं यहाँ पे क्या जी, परितारिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी, परितारिका बोलते हैं, ठीक है। और इसी को हम लोग जो है आइरिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी, आइरिस हम लोग इसी को बोलते हैं। अच्छा कॉर्निया को स्वच्छ मंडल बोलते हैं, तो इसके पीछे तो नहीं होगा, कॉर्निया को हम लोग स्वच्छ मंडल बोलते हैं। तो ऑप्शन जो है सी को ऐसे ही आप लोग छांट दीजिएगा, ठीक है, ये बात ध्यान रखिए। अब देखिए 41 कह रहा है कि परितारिका नियंत्रित करती है, तो परितारिका किसको नियंत्रित करता है जी, तो आपको हमने बताया था पुतली के साइज को क्या करता है जी, नियंत्रित यहां पे करता है। तो 41 का यहां पे जो है ऑप्शन डी हो गया। अब आपको हमने बोला था 40 नंबर पे आपको सरप्राइज है, ठीक है। तो सरप्राइज यही है कि 2 पार्ट में यहां पे करने वाले थे, लेकिन 2 पार्ट में नहीं कर रहे हैं, एक पार्ट में ही इसको खत्म कर देना है। 2 पार्ट आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वीडियो बहुत छोटा छोटा बनाने से कोई फायदा नहीं है। एक ही पार्ट में आप लोग पूरा का पूरा पढ़ लीजिए, जिससे खोजने में आपको कठिनाई ना हो। 42 नंबर देखिए, नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। तो नेत्र में प्रवेश करने वाले जो प्रकाश की मात्रा है, ठीक है, वो पुतली द्वारा नियंत्रित होते हैं। जब कम प्रकाश भेजना होता है तो पुतली का साइज जो है छोटा हो जाता है, और जब ज्यादा प्रकाश भेजना होता है तो उसमें पुतली का साइज जो है बड़ा हो जाता है, ठीक है। तो पुतली का साइज जो है नियंत्रित होते रहता है, ठीक है, प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करने के लिए, ठीक है। तो 42 नंबर का यहाँ पे जो ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा। 42 का चलते हैं यहाँ पे 43 नंबर सवाल में, कह रहा है कि बृहत संख्या में प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं कहां होती है, ठीक है। तो बहुत ज्यादा मात्रा में प्रकाश सुग्राही कोशिका, प्रकाश सुग्राही कोशिका जो होता है ना, ठीक है, उसको हम लोग क्षर और शंकु बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी, क्षर और यहाँ पे जो है शंकु हम लोग बोला करते हैं। ये बात आप लोग ध्यान रखिए, क्या बोलते हैं जी उसको जी, क्षर और हम लोग जो है शंकु उसको बोला करते हैं। तो क्षर और शंकु कहां होता है, तो रेटिना पर होता है, ठीक है। रेटिना को हम लोग जो है दृष्टि पटल बोलते हैं। तो आपको ऑप्शन में जो है भुलवाने के लिए दृष्टि पटल भी बोल सकता है। तो दृष्टि पटल पर ही क्षर और शंकु होता है, यानी कि प्रकाश सुग्राही जो है कोशिकाएं होती है, ठीक है। ध्यान रखिए, क्षर और शंकु के बदले, ठीक है, यहाँ पे क्षर के बदले जो है सलका भी कह देता है। क्या बोलता है जी, सलका भी जो है यहाँ पे कहता है। तो इस शब्द को भी आप लोग याद रखिएगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट शब्द है, इसको आप लोग जरूर याद रखने का प्रयास कीजिएगा। अब देखिए विद्युत सिग्नल कौन उत्पन्न करता है, तो विद्युत सिग्नल ध्यान रखिए, ठीक है, यहाँ पे जो है क्षर उत्पन्न करता है, ठीक है। और ये क्षर जो है प्रकाश सुग्राही है। तो ऑप्शन यहाँ पे जो है ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। हमने बड़ा ही डिटेल में इस चीज को पढ़ाया था थ्योरी में। तो बबुआ एक बार फिर से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, इस वीडियो को देखने के बाद आप प्लीज थ्योरी वाले वीडियो को जरूर अंत में देख लीजिएगा। कची जी आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर अंत में जो पेज एक आता है ना जी, वहां पे भी आपको लिंक देने का प्रयास हम जरूर करेंगे। 45 नंबर सवाल देखिए, सिग्नलों की व्याख्या कहां होती है, ठीक है। तो जो सिग्नल होता है ना, जो विद्युत आवेग होता है, ठीक है, जो प्रकाश का जो विद्युत आवेग होता है ना जी, जो विद्युत सिग्नल होता है, ठीक है, जो कि प्रकाश द्वारा, प्रकाश क्या करता है जी, यहाँ पे जो है क्षर जो है उसको भेज देता है दिमाग में, मस्तिष्क में भेज देता है, ठीक है। जहां पे क्या होता है इसका व्याख्या होता है, ठीक है। तो वही विद्युत सिग्नल का बात कर रहा है। तो कहां इसका व्याख्या होता है जी, तो मस्तिष्क में होता है कि आखिर जो आंख पे प्रतिबिंब बना है वो किसका बना है, उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन है तो मस्तिष्क उसको क्या करता है जी, इकट्ठा कर लेता है, या फिर जो है जो भी चीज वहां पे जो है विश्लेषण करना होगा वहां पे कर लेता है। तो 45 का यहाँ पे जो ऑप्शन ए होगा कि जितना भी मैंने कहा जी, जो प्रकाश वाला विद्युत सिग्नल जो बन रहा है, ठीक है, वो सारा का सारा व्याख्या कहां होता है जी, मस्तिष्क में यहाँ पे होता है। तो 45 का आप लोग जो है ऑप्शन ए भी याद रखेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। देखते हैं यहाँ पे 46 नंबर, मोतियाबिंद की स्थिति होती है तो जब क्रिस्टलीय लेंस धुंधला हो जाए, ठीक है, या फिर दुधिया हो जाए, दुधिया हो जाए या फिर जो है धुंधला हो जाए, दोनों ही स्थितियों में जो है उसको क्या बोलेंगे जी, हम लोग मोतियाबिंद बोलेंगे। और इस समय जो है वस्तु का होता है जी, धुंधला धुंधला जो है दिखाई देना शुरू हो जाती है। तो 46 का यहाँ पे जो ऑप्शन डी आप लोग टिक आउट कीजिएगा। यह रोग जो है सामान्य तौर पर बुढ़ापे में होता है, बचपन में जो है यह रोग देखने को नहीं मिलता है। तो देखिएगा मोतियाबिंद का ऑपरेशन जो है लोग जाकर करते हैं, कराते रहते हैं। अब देखिए यहाँ पे 47वां सवाल, वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग यानी कि जो वर्ण है वो अधिक प्रकीर्णन करता है, ठीक है। तो वायुमंडल में ध्यान रखिए, नीले रंग का जो है प्रकाश का प्रकीर्णन जो है सबसे ज्यादा होता है, जिसके कारण जो है आकाश का रंग, जो स्वच्छ आकाश होता है उसका रंग कैसा होता है जी, नीला दिखाई पड़ता है। इंद्रधनुष में
में कितने रंग होते हैं? सारे लोग जानते हैं 7 रंग होते हैं, ठीक है। तो 7 रंग आप लोग जो है याद रखिएगा। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि सर्वप्रथम सूर्य का स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए कांच के प्रिज्म का उपयोग किसने किया था? कौन सा व्यक्ति का जो है, कौन से व्यक्ति ने जो है कांच के प्रिज्म का प्रयोग किया था स्पेक्ट्रम बनाने के लिए, यानी कि वर्णपट बनाने के लिए? तो ध्यान रखिएगा, ई जो है किया था न्यूटन बाबा ने काम किया था, ठीक है। तो न्यूटन बाबा को आप लोग याद रखिएगा। तो 49 का यहाँ पे जो है ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर होगा, न्यूटन बाबा, ठीक है। ध्यान रखिएगा। 50 नंबर देखिए, इंद्रधनुष किस दिशा में बनता है? तो इंद्रधनुष ध्यान रखिएगा हमेशा सूर्य के विपरीत दिशा में जो है बनता है, ठीक है। और वो भी बारिश के समय ही बनता है, ये बात आप लोग हमेशा से ध्यान रखेंगे। यानी कि जिसमें जो है वायुमंडल में ध्यान रखिए जल की बूंदें संघनित हुई रहती है, यानी कि जल के बूंद के रूप में वहां पर जो है कण मौजूद होते हैं, उसी समय जो है इंद्रधनुष बनता है, वो भी सूर्य के विपरीत दिशा में बनता है। निर्वात में प्रकाश का जो है चाल नहीं वेग जो पूछेगा, ठीक है, वेग कितना होता है? तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। इस बात को ध्यान रखिए। अच्छा, कई बार जो है किलोमीटर में भी पूछ देता है, तो आप लोग इसे भी याद रखने का प्रयास करेंगे। क्या होगा जी किलोमीटर में? तो 3 × 10⁻⁵ जो है 5 किलोमीटर प्रति सेकंड होगा। इस चीज को भी आप लोग याद रखिए। अगर किलोमीटर में पूछेगा तो पावर यहाँ पे 5 कर दीजिएगा, और मीटर में पूछेगा तो पावर यहाँ पे 8 रखिएगा। तो कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों का दोनों यहाँ पे बात आपको याद रखना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 52 नंबर सवाल में वायुमंडलीय, ठीक है, क्या चीज यहाँ पे? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग कितने मिनट पहले दिखाई पड़ता है? तो आपको हमने पढ़ाया था 2 मिनट पहले जो है क्या होता है जी, यहाँ पे हम लोग को सूर्य जो है दिखाई देने लगता है। यानी कि सूर्य अभी डूबा हुआ है, ठीक है, 2 मिनट के बाद जो है चोल में ऊपर आएगा, ठीक है, क्षितिज से ऊपर आएगा, लेकिन हम लोग जो है 2 मिनट पहले ही से जो है सूर्य को देखना प्रारंभ कर देते हैं, और ये जो है वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण यहाँ पे संभव हो पाता है। ठीक उसी तरह से जिस समय सूर्यास्त होता है ना जी, तो उस समय सूर्यास्त तो हो गया रहता है, लेकिन 2 मिनट बाद तक ले हम लोग जो है देख पाते हैं सूर्य को, ठीक है। तो सूर्यास्त के समय भी हम लोग को 2 मिनट एक्स्ट्रा जो है सूर्य दिखाई देता है, और सूर्योदय के समय भी 2 मिनट तक ले एक्स्ट्रा क्या होता है, 2 मिनट पहले ही से जो है हमको सूर्य दिखाई देने लगता है, ठीक है। तो इस तरह से ध्यान रखिए, सूर्य को एक दिन में हम लोग कुल 4 मिनट तक ले जो है अधिक देख पाते हैं, ठीक है। तो इसमें केवल सूर्योदय के बारे में पूछा है तो हम लोग केवल 2 मिनट लगाएंगे। अगर केवल सूर्यास्त के बारे में पूछता तो क्या करते जी, हम लोग केवल 2 मिनट लगाते हैं, लेकिन सूर्योदय और सूर्यास्त दोनों मिला के पूछता तो वहां पे जो है 4 मिनट का हम लोग समय टिक आउट करते हैं। तो 52 का यहाँ पे फिलहाल आप लोग ऑप्शन ए याद रखिएगा, और बाकी कंसेप्ट को भी आपको याद रखना है। अब देखिए 53 नंबर सवाल को, निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश का चाल अधिकतम होता है? सबसे ज्यादा चाल जो है किस में होगा? तो देखिए हीरा में जो है सबसे कम हो जाएगा, क्योंकि इसका अपवर्तनांक सबसे ज्यादा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए हवा या फिर जो निर्वात होगा उसमें प्रकाश का चाल क्या होगा जी, अधिकतम होगा, ठीक है। ध्यान रखिए, हवा या फिर जो है निर्वात में, अगर इसमें से भी पूछ दे, ध्यान रखिए किसमें से, हवा और निर्वात में पूछ दे कि इसमें सबसे ज्यादा चाल किसमें होगा, तो हमेशा ध्यान रखिए निर्वात में प्रकाश का वेग क्या होगा जी, ज्यादा होता है। हवा के अपेक्षाकृत निर्वात में प्रकाश का वेग क्या होता है जी, ज्यादा होता है। लगभग 90,000 मीटर प्रति सेकंड यहाँ पे होता है, यानी कि लगभग 90 किलोमीटर प्रति सेकंड यहाँ पे जो है निर्वात में प्रकाश का वेग क्या होता है जी, ज्यादा होता है, ठीक है। 1 सेकंड में 90 किलोमीटर ही ज्यादा चलता है हवा के अपेक्षाकृत में प्रकाश, ठीक है। तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखेंगे, इग्नोर करने की जरूरत नहीं है। तो हवा या निर्वात में जो है प्रकाश का वेग क्या होगा जी, चाल माने कि प्रकाश का जो वेग होगा वो सबसे ज्यादा होगा, लेकिन अगर इन दोनों में से भी कंपेयर करें तो निर्वात में सबसे ज्यादा होता है, हवा में अपेक्षाकृत क्या होता है जी, वहां पे कम होता है। तो 53 का यहाँ पे ऑप्शन जो है आप लोग ए टिक आउट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हवा जो है आपके ऑप्शन में दिया हुआ है। 54 नंबर देखने का प्रयास कीजिए, सूक्ष्म कणों का एक विषमांगी मिश्रण कौन सी है? तो हम लोग का वायुमंडल है, ठीक है। वायुमंडल क्या है जी, हम लोग का जो है सूक्ष्म कणों का एक विषमांगी मिश्रण है, एक समान जो है मिश्रण नहीं है, ठीक है। ध्यान रखिए 55 नंबर देखिए, प्रकाश का प्राथमिक वर्ण है, तो प्राथमिक वर्ण को आप लोग याद रखिएगा RGB से, ठीक है। एकदम आजकल जो है RGB लाइट आ रहा है, ठीक है। RGB मतलब होता है, देखिए R का मतलब होता है यहाँ पे रेड होता है, R का मतलब क्या होता है रेड होता है, G का मतलब जो है ग्रीन होता है, G का मतलब क्या होता है जी, ग्रीन होता है, अब B का मतलब जो है ब्लू होता है, ठीक है। ध्यान रखिए, तो ब्लू मतलब होता है नीला, ग्रीन मतलब आपको पता है हरा, और रेड मतलब क्या होता है जी, यहाँ पे लाल होता है, ठीक है। तो जो प्राथमिक रंग है यानी कि प्राथमिक जो वर्ण है वो RGB है, यानी कि लाल हरा नीला, ठीक है। तो देखिए नीला भी होगा, लाल भी होगा, हरा भी होगा, यानी कि ऑप्शन जो है यहाँ पे डी टिक आउट करना पड़ेगा। ये तीनों का तीनों यहाँ पे हम लोग का प्राथमिक वर्ण है। तो RGB से आपको याद रखना है, क्योंकि RGB लाइट आजकल जो है बहुत प्रसिद्ध है, और गेमर सारे लोग क्या करते हैं जी, RGB लाइट जो है यहाँ पे प्रयोग करते हैं। देखिए यहाँ पे 56 नंबर, टिंडल प्रभाव देखा जा सकता है, कहां देखेंगे जी, तो जंगल में यहाँ पे देख सकते हैं, जंगल में मोर, यही वाला गाना आप लोग याद रखिएगा, ठीक है।
56 का यहाँ पे जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। आप लोग घर के देखिए खिड़की और किसी भी देखिए कभी कभी जो है लाइट आता है ना, तो उसमें प्रकाश का कण आपको दिखाई देता है, तो वहां पे भी आप कर सकते हैं टिंडल प्रभाव को जो है देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 56 का यहाँ पे जो है ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा, जंगल। ठीक है, ध्यान रखिए। 57 नंबर देखिए, वायुमंडल नहीं होता तो आकाश कैसा प्रतीत होता है? तो वायुमंडल नहीं होता तो कोई भी प्रकीर्णन नहीं होता, यानी कि आकाश का रंग जो है काला दिखाई देता है। ये बात आप लोग ध्यान रखें, जैसा अंतरिक्ष से दिखाई देता है वैसा ही यहां से धरती से भी दिखाई देता अगर वायुमंडल नहीं होता तो। ठीक है, तो 57 का यहाँ पे जो है ऑप्शन जो है बी बिल्कुल सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा। चलते हैं 58 नंबर में, अत्याधिक ऊंचाई पर उड़ते हुए यात्रियों का आकाश कैसा प्रतीत होगा? यहाँ पे अत्याधिक ऊंचाई से मतलब इसका क्या है जी, यहाँ पे इसका मतलब है अंतरिक्ष से। ठीक है, ये जो है कहना चाहता है अंतरिक्ष से। ठीक है ना, तो अंतरिक्ष से आकाश कैसा दिखेगा जी, तो काला दिखाई देगा। तो 58 का यहाँ पे ऑप्शन जो है सी टिक आउट कर लेंगे। 59 नंबर देखिए, खतरे के संकेत का प्रकाश किस रंग का होता है? तो खतरे के संकेत का जो प्रकाश होता है वो लाल रंग का होता है, इसे आप लोग जरूर याद रखने का प्रयास करेंगे। 60 नंबर देखिए, सूर्योदय या सूर्यास्त के समय आकाश कैसा दिखता है? तो सूर्योदय के समय में या फिर सूर्यास्त के समय में आकाश जो है रक्ताभ यानी कि लाल दिखाई पड़ता है। 61 नंबर देखिए, दोपहर के समय सूर्य कैसा प्रतीत होता है? तो श्वेत प्रतीत होता है, क्योंकि सारे की सारी जो है रंग प्रकाश की किरणें धरती तक पहुंच रही होती है और सातों रंग जब मिल जाते हैं तो श्वेत दिखाई देता है, इसीलिए जो है श्वेत प्रकाश वहां से निकलता है और यहाँ पर क्या चीज, सूर्य का प्रकाश जो है सूर्य जो है श्वेत दिखाई देना शुरू हो जाता है। तो दोपहर के समय में यानी कि जो है क्या चीज, दिन में सूर्य जो है श्वेत दिखाई पड़ता है। ठीक है, 62 नंबर देखिए, किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों के निलंबन का क्या कहा जाता है जी? तो यहाँ पे ध्यान रखें कोलाइड कहेंगे, क्या कहेंगे जिसको कोलाइड विलयन कहेंगे हम ध्यान रखें। ठीक है, तो कोई भी माध्यम हो उसमें जो है छोटा छोटा कण अगर निलंबित हो तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे जी, कोलाइड बोलेंगे। इस बात को ध्यान रखिए। 62 का जो है आपको ऑप्शन ए याद रखना पड़ेगा। किसी कोलाइडीय विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के प्रकिरणों का कहा जाता है? तो कोलाइडी विलयन से प्रकाश के कण को गुजारेंगे ना जी। ठीक है, तो ध्यान रखिए, तो उसमें जो हम लोग को टिंडल प्रभाव दिखाई देता है। तो 63 का यहाँ पे जो ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा। 63 को सवाल आप लोग बबुआ पढ़ लिए, 75 तक सवाल जरूर है, मैंने क्या चीज मौजूद है, यानी कि 12 को सवाल और पढ़ना है, तो मुझे पता है कि आप लोग जरूर यहाँ पे जो है पढ़ करके ही जाएंगे। ठीक है, तो देखिए 63 का यहाँ पे 64 नंबर देखिए, तारों के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है? तो तारों के टिमटिमाने की जो व्याख्या है ठीक है, वो कौन सा सिद्धांत पर जी? प्रकाश के अपवर्तन के सिद्धांत पर है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। जैसे प्रकाश के माने कि जब तारा का प्रकाश जो होता है कभी आंख पर पड़ता है तो तारा दिखाई देता है, जब आंख पर नहीं पड़ता है तो तारा दिखाई नहीं देता है, क्योंकि बहुत दूर जो है स्थित है तारा और वहां से प्रकाश का किरण जो है बहुत कम ही आ पाता है धरती पर, जिसकी वजह से जो है तारा टिमटिमाते हुए नजर आता है। और हम लोग जो है वायुमंडल के अपवर्तन पर है तो क्या करते हैं जी, इसको जो है व्याख्या करते हैं। तो आप लोग जो है ऑप्शन ए को टिक आउट करेंगे। और इसको अगर अच्छे से समझना है तो आपको हम फिर से बोल रहे हैं कि वही थ्योरी वाले प्लेलिस्ट में से जाकर क्या करेंगे जी, थ्योरी वाले जो है वीडियो को देख लेंगे, या फिर नीचे जो है लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में आपको दे देंगे, वहां से भी आप जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, देखिए प्रकाश की किस घटना के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पहले दिखाई देता है? ठीक है, तो ये जो है वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। और 2 मिनट बाद तक दिखाई देने का भी कारण क्या होता है जी, तो यही वायुमंडलीय अपवर्तन होता है। तो इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो 65 का जो है यहाँ पे ऑप्शन जो है बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 66 नंबर सवाल यहाँ पे देखने का प्रयास कीजिए, निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग है? तो नेत्र का जो है रंगीन भाग यानी कि आंख का जो रंग होता है वो परितारिका पर निर्भर करता है, यानी कि परितारिका ही क्या है जी, यहाँ पे रंगीन होता है। तो आप लोग जो है 66 का यहाँ पे ऑप्शन जो है सी टिक आउट कर लेंगे, परितारिका। 67 नंबर देखिए, तरंगधर को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है, तो तरंगधर को किसमें व्यक्त करेंगे जी? तो तरंगधर को ध्यान रखिए सामान्य रूप से जो है हम लोग एंगस्ट्रॉम में व्यक्त करते हैं। ऑप्शन यहाँ पे जो है डी आप लोग टिक आउट कर लीजिएगा और इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, तरंगधर को किसमें व्यक्त करेंगे जी? एंगस्ट्रॉम में हम लोग व्यक्त करेंगे। प्रकाश की चाल जो होती है विभिन्न माध्यम में क्या होती है जी, अलग अलग होती है। अलग अलग माध्यम के लिए प्रकाश का चाल क्या होगा जी, अलग अलग। जैसे हीरा में जो है प्रकाश का वेग बहुत कम होता है, वहीं कांच का बात करते हैं उसमें और मैंने कहा चीज उसमें जो है उसके अपेक्षा ज्यादा होता है। ठीक है, हीरा का अपेक्षा क्या होता है जी, ज्यादा होता है। ठीक है, इस तरह से वायुमंडल में देखें तो सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, निर्वात और वायुमंडल में क्या होता है जी, सबसे ज्यादा यहाँ पे होता है प्रकाश का वेग। ठीक है, तो अलग अलग माध्यम में प्रकाश का वेग अलग अलग होता है। 69 नंबर देखिए, वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा कितना होती है जी? तो वायु में प्रकाश की चाल जो होती है निर्वात की अपेक्षाकृत जो है कम होती है। इस बात ध्यान रखिए। ठीक है, कितना कम होता है जी? तो ध्यान रखें 90,000
लगभग लगभग बता रहे हैं, एग्जैक्ट डाटा नहीं है, लगभग 90,000 मीटर प्रति सेकंड जो है स्लो होता है प्रकाश दान के। कहां पे जी? वायुमंडल में। वायुमंडल में यानी कि जो है वायु में प्रकाश का वेग जो होता है निर्वात के अपेक्षाकृत 90,000 मीटर प्रति सेकंड जो है कम होता है, लगभग 90 किलोमीटर। ठीक है, लगभग कितना जी? 90 किलोमीटर प्रति सेकंड। एक सेकंड में जो है 90 किलोमीटर जो है कम चलता है प्रकाश। कहां पे जी? वायु में। इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे, तो ऑप्शन यहाँ पे ए टिक आउट होगा। ठीक है, इस बात को आप लोग ध्यान रखें। अच्छा, पूछ देता है कितना गुना जो है स्लो है, ये भी पूछ देता है, तो आप ध्यान रखिएगा। ये जो है प्रकाश जो होता है माने कि निर्वात के अपेक्षाकृत जो है वायु में प्रकाश का जो वेग होता है वो 1 कितना जी? 1.00 जो है 003, 3 गो जीरो यहाँ पे 3। ठीक है, 3 गो जीरो 3 यहाँ पे, इतना गुना जो है धीमा होता है। ठीक है, इतना गुना यहाँ पे जो है धीमा होता है। इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा, कई बार जो है सवाल ये पूछा हुआ है, तो उम्मीद करते हैं कि आप इस बात को याद रखेंगे। 69 के बाद यहाँ पे चलते हैं 70 नंबर सवाल पे। तारे के टिमटिमाने का कारण है, तो तारे के टिमटिमाने का कारण क्या है जी? तो वायुमंडलीय अपवर्तन है। तो ऑप्शन है आप लोग जो है यहाँ पे सी टिक आउट करेंगे, वायुमंडलीय अपवर्तन। 71 नंबर देखिए, मानव नेत्र के लिए दृष्टि की अस्थायित्व क्या है? तो ध्यान रखिए 1 बटा जो है 16 सेकंड होता है। ये दृष्टि के अस्थायित्व का मतलब क्या होता है? देखिए जैसे आंख जो है आपका यहाँ पे आंख है, ठीक है, प्यारा सा आंख है, ठीक है, यहाँ पे कार्निया, यहाँ पे रेटिना है। सामने जो है मान चले कि कोई जो है कोई व्यक्ति है, इसका जो है क्या होगा जी? यहाँ पे जो है ई वाला व्यक्ति यहाँ पे खड़ा हुआ है, तो खड़ा हुआ तो आंख के सामने अगर आपके खड़ा है, ठीक है, तो इसका प्रतिबिंब होगा जी आपके रेटिना पर यहाँ पे बनेगा। ठीक है, रेटिना पर बना। अब रेटिना पर जब बना ना जी, तो देखिए जैसे ही व्यक्ति यहाँ से गायब होगा, हटेगा, मान चलिए एक बैग हट गया, ठीक है, तब भी जो है आपके आंख पर जो है कुछ क्षण के लिए जो है प्रतिबिंब यहाँ पे बना हुआ रहेगा। ठीक है, तो वही जो क्षण है ना, जो जितने समय के लिए यहाँ पे जो प्रतिबिंब बना रहेगा, ठीक है, उसी क्षण को हम लोग क्या बोलते हैं जी? दृष्टि का अस्थायित्व तो बोलते हैं। ठीक है, तो कितना समय तक बना रहता है जी? तो ध्यान रखिए 1 बटा जो है 16 सेकंड तक जो है बना हुआ रहता है। कई किताबों में 1 बटा 10 भी देता है। ठीक है, तो आप इसे याद नहीं रखिएगा, 1 बटा 16 ही याद रखिएगा, और इसे ही आप लोग परीक्षा में टिक आउट करेंगे। 1 बटा 16 सेकंड ही इसका सही आंसर यहाँ पे होगा। ठीक है, तो आप लोग इस बात को ध्यान रखिए, यानी कि आंख पर कोई वस्तु जाने, जैसे मान चलिए अभी आप स्क्रीन देख रहे हैं, ठीक है, एक बार आप जो है आंख को बंद किए, ठीक है, आंख के पपनी को किए जी, बंद किए। अब ये स्क्रीन का जो प्रतिबिंब है कुछ क्षण के लिए क्या चीज होगा जी? आपके आंखों में बनता हुआ रहेगा। ठीक है, तो वो समय कितना है, इसी को यहाँ पे पूछ रहा है। दृष्टि का अस्थायित्व जो है इसी को हम लोग बोलते हैं। तो 1 बटा जो है 16 सेकंड तक जो है दिखाई पड़ता है, आंख पे जो है बना हुआ रहता है। देखिए 72 नंबर, श्वेत प्रकाश में वर्ण विक्षेपण उत्पन्न होता है। तो श्वेत प्रकाश में वर्ण विक्षेपण कौन उत्पन्न करता है जी? तो प्रिज्म यहाँ पे उत्पन्न करता है। तो ऑप्शन जो है आप लोग डी टिक आउट कर लेंगे। देखिए यहाँ पे पूछ रहा है कि हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? तो सभी लोग को पता है 2.42 होता है, तो इसको आप लोग याद रखेंगे। एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है जी? तो 5 को सतह से घिरा होता है, जिसमें आयताकार सतह 3 गो होता है और जो है त्रिभुजाकार सतह जो है 2 गो होता है। आपको हमने बीच में बताया हुआ था। ठीक है, 75 नंबर देखिए, प्रकाश का न्यूनतम तरंग कितना है जी? तो 380 नैनोमीटर आप लोग को हमने बताया कि प्रकाश का जो है तरंग, ठीक है, जो हम लोग को दृश्य प्रकाश है, ठीक है, जो इसको हम लोग देख पाते हैं, तो उसमें से ध्यान रखें जो सबसे माने कि जो लोएस्ट तरंगधर वाला जो प्रकाश है ना जी, उसका जो है कितना है जी तरंगधर? यहाँ पे 300 nm यहाँ पे उपस्थित है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, अच्छा लगभग जो 760 यहाँ पे nm दे रहा है ना जी, ये ध्यान रखिएगा, लगभग जो है लाल रंग का ही प्रकाश का तरंगधर का यहाँ पे जो है बारे बात कर रहा है। ठीक है, यानी कि 760 nm जो होता है लगभग लाल का होता है। ठीक है, वैसे 750 जो है माना जाता है, 750 माना जाता है, लेकिन यहाँ पे जो है 750 से ज्यादा दिया है, यानी कि 760 के रूप में दिया है। ठीक है, तो लाल रंग को आप लोग याद रखिएगा। उम्मीद करते हैं कि आप इस बात को समझोगे। तो 75 नंबर तक सवाल को यहाँ पे पढ़ लिए, यानी कि जो है यह चैप्टर खत्म हो गया। अगर इसी तरह से आपको जो है विद्युत वाला भी चैप्टर पढ़ना है, तो आप प्लेलिस्ट में आइए, आपको तीसरा चैप्टर भी मिल जाएगा। आइए जल्दी से, हम आपका इंतजार कर रहे हैं। ओके, धन्यवाद।